नमस्कार दर्शकों, भवपार चैनल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता है। हमारा उद्देश्य मनुष्य को पाप के मार्ग से हटाते हुए धर्म के मार्ग का अनुसरण कराना है और इसके लिए हम सतत प्रयासरत हैं। किसी धर्म, जाति या मानव को आहत करना या ठेस पहुंचाने का हमारा अभिप्राय बिल्कुल नहीं है। दर्शकों, आज मैं उस पतित पावनी और मुक्तिदायिनी गंगा का वर्णन कर रहा हूँ जो भारत की सभ्यता, संस्कृति और धर्म की पराकाष्ठा से ओतप्रोत है। सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक गंगाजल की अपनी एक अलग ही पहचान बनी हुई है। पवित्रता के तौर पर गंगाजल के बारे में जितना भी कहा जाए कम ही होगा। गंगाजल के बिना किसी भी यज्ञ, धर्मानुष्ठान या पूजा पाठ का पवित्रीकरण नहीं हो पाता। मनुष्य के जीवन में गंगाजल पवित्रता का अनमोल साधन है। गंगा पृथ्वी लोक पर किस प्रकार आई और भगवान शंकर के जटा में कैसे समाई, उसका मैं यहाँ पौराणिक तथ्यों के आधार पर उल्लेख कर रहा हूँ। भगवान राम के पूर्वज इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर हुए थे। दैवी कृपा से उन्हें 60,000 पुत्र प्राप्त हुआ था। एक बार राजा सगर अश्वमेध यज्ञ किया और विश्व विजय के लिए यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया, जिसे देवताओं के राजा इंद्र ने चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जिसे खोजते हुए राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे और कपिल मुनि पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण से कपिल मुनि का ध्यान भंग हुआ और उनकी आंखें खुल गई, जिससे राजा सगर के 60,000 पुत्र वहीं जलकर भस्म हो गए। बाद में राजा सगर के पौत्र राजा अंशुमान वहां पहुंचा और कपिल मुनि से क्षमा याचना किया तथा अपने चाचाओं के उद्धार के बारे में पूछा। कपिल मुनि बताए, राजा अंशुमान अगर गंगा को वहां लाए तो गंगा के स्पर्श से इन सब का उद्धार हो जाएगा। उसके बाद राजा सगर, राजा अंशुमान के पुत्र राजा दिलीप सब के सब देवी गंगा की तपस्या किए, आराधना किए, लेकिन सफलता किसी को नहीं मिली। तब उसी वंश में राजा दिलीप के पुत्र भागीरथी हुए और उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि मैं अपने पितरों के उद्धार के लिए देवी गंगा को धरती पर अवश्य लाऊंगा। उन्होंने ब्रह्मा जी का कठोर तपस्या किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। भागीरथ गंगा को पृथ्वी लोक पर लाने के लिए आग्रह किया। ब्रह्मा जी बोले, गंगा धरती लोक पर नहीं जा सकती, क्योंकि गंगा की प्रबल धारा को धरती सहन नहीं कर पाएगी और फट जाएगी, जिससे धरती का विनाश हो जाएगा। केवल भगवान शंकर ही गंगा के प्रबल धारा को सहन कर सकते हैं। फिर राजा भागीरथ ने तपस्या के द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न किया। तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा को धरती लोक पर जाने के लिए छोड़ दिया, जिसे भगवान शंकर ने अपने जटा में समेट लिया और गंगाधर कहलाए। राजा भागीरथ के आग्रह पर भगवान शंकर ने अपने जटा से गंगा के छोटे छोटे धाराओं के रूप में 12 धाराएं छोड़े। मैं यहाँ 3 धारा के बारे में चर्चा करता हूँ। एक धारा आकाश गंगा अर्थात मंदाकिनी गंगा के नाम से चली, दूसरी पृथ्वी लोक पर जाह्नवी गंगा के नाम से आई और तीसरी धारा पाताल लोक को गई, जो प्रभावती नाम से विख्यात हुई। इस प्रकार से राजा भागीरथ गंगा को वहां ले गए जहां उनके पूर्वज अमुक्ति अवस्था में थे। गंगाजल के स्पर्श से उन सभी आत्माओं को मुक्ति मिल गई और तभी से गंगा धरती लोक पर बहने लगी। गंगा की उत्पत्ति भगवान विष्णु के चरणों से हुई है। एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के पैर धोए थे और उस जल को अपने कमंडल में समेट लिए थे, जिसके कारण गंगा
ब्रह्मा जी के कमंडल में चली गई थी। भगवान विष्णु के चरणों से गंगा की उत्पत्ति हुई है, इसीलिए गंगा का एक नाम विष्णुपदी भी है। गंगा अनेक नामों से जानी जाती है, विष्णुपदी, सुरसरी, भागीरथी, गंगा, पतित पावनी, मुक्तिदायिनी, देवनदी, जीवनदायिनी इत्यादि नामों से जानी जाती है। वर्तमान में गंगा हिमालय की तराई गोमुख नाम के क्षेत्र से निकलकर गंगोत्री आती है। गंगोत्री से ऋषिकेश, हरिद्वार और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, इलाहाबाद से होती हुई वाराणसी, हाजीपुर, पटना के रास्ते झारखंड के राजघाट पहाड़ी में पहुंचती है, जहां गंगा के दो धारा बनती है। पहला गंगा के नाम से चलती है और दूसरी धारा हुगली के नाम से जानी जाती है। गंगा वहां से सागर में जा मिलती है, जो क्षेत्र गंगा सागर के नाम से जाना जाता है, और दूसरी धारा हुगली पश्चिम बंगाल के रास्ते सागर में जा गिरती है। दर्शकों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। माँ गंगा की कृपा आप सभी पर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ राधे राधे।